हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग आए हुए हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव आगरा में लगा हुआ है, 18 फरवरी से लगा हुआ है और स्टार्टिंग इसकी 18 फरवरी से हुई है, 27 फरवरी तक ये रहेगा। तो जो है हम पहले आ जाते, लेकिन अरहान का मैथ्स का जो है एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, तो अरहान का मैथ्स का मैंने का पेपर हो जाए उसके बाद जाएंगे। तो अब मैथ्स का पेपर अरहान का हो गया था, 25 को हुआ था, हम 25 की शाम को ही चले गए थे, सैटरडे को। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आप जानते हैं कि ऐसी जगहों पे तो भीड़ होनी है, और 27 को ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसलिए और भी भीड़ थी। तो पहले से काफ़ी उम्मीद जो है अब की बार जो है काफ़ी अच्छा लगा हुआ है ताज महोत्सव। मतलब बहुत सारी नई चीज़ें देखने को भी मिली और काफ़ी नई चीज़ें आई हैं, जैसे ये झूला ताज महोत्सव में नहीं आया है, जो लाइटिंग आपको दिख रही होगी ये नहीं है। अच्छा जी, अगर आप ताज महोत्सव जो है आना चाहते हैं तो आपको जो है जो आगरा के लोकल के लोग हैं उनको तो पता है, मैं फिर भी बता देती हूँ। शिल्प ग्राम पे लगा हुआ है। ताजमहल इससे 1 किलोमीटर दूर है और ये मतलब ताजमहल से 1 किलोमीटर पीछे पे है। मतलब जो उनका पूर्वी गेट पड़ता है ना, ये वहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर लोग दिल्ली से आना चाह रहे हैं तो वो आगरा कैंट अगर उतर जाएंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अब तो 2 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली वाले, मथुरा वाले तो आ ही सकते हैं। तो आइए एंजॉय करिए, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आपकी। अच्छा जी, जो गेट की एंट्री थी उसके जो है बगल में ही जाके थोड़ा सा दूर पे, वहाँ पे जो है टिकट मिल रहा था। तो 50 रुपये टिकट है, मतलब बड़े लोगों का, और जो 5 साल के बच्चे हैं उनका फ्री है। तो इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये गेट एंट्री जाने का मतलब जो है अंदर का है, लेकिन अभी हमने टिकट नहीं लिया था तो हम चले गए थे टिकट लेने के लिए। तो आपको 50 रुपये पड़ेंगे एक टिकट लेने का लिए, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है जब हम आगे आए हैं तो सबसे पहले पत्थर का ही सामान आगे दिख गया, इतना सारा कि मैं आपको बता नहीं सकती। लकड़ी का सामान, यहाँ पे लकड़ी का सामान ताज महोत्सव में पता नहीं क्यों इतना बहुत आता है। मतलब मैं जिस तरफ भी नज़र, एक कपड़ा और एक मैं अगर कह लूँ ये लकड़ी वाले सामान, और ये मिट्टी का जो होता है ना, चीनी मिट्टी का सामान, इन सब का सामान बहुत ज़्यादा दिखता है। और ये कालीन, बहुत अच्छे अच्छे कालीन, इतने बढ़िया बढ़िया कालीन मिल रहे थे और बहुत प्यारे प्यारे। मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी शॉप भी आगे आप चल के देखेंगे आपको नज़र आएगी। तो बहुत कुछ मतलब था, लेकिन ये है कि उनसे आप रेंज का जो रेट रहता है उनका ना, उनका बहुत रेट बहुत हाई रहता है, लेकिन वो जाते जाते कहीं ना कहीं कम कर जाते हैं, या फिर कह लीजिए जब स्टार्ट रहता है तब वो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो कम कर देते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत आसानी से, अगर मतलब मूड होता है ख़रीदने का तो वो कम कर दें। फिर वो शो पीसेज और वो जो है होम डेकोरेशन के सामान बहुत ज़्यादा थे, आप देख सकते हैं खुद कि मतलब बहुत प्यारे प्यारे। ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी से बनी हुई हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये फ्लावर्स वगैरह, ये भैया 10 रुपए की एक स्टिक दे रहे थे फ्लावर की, मतलब उसमें जो एक स्टिक होती है वो लाइन से लगा रखी थी, ये 10 की है, ये 20 की है, 30 की है, इस तरीके से। ये देखिए, ये मिट्टी का सामान, ये हांडी, ये बोतल, ये कप। मैं बताऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ फिलहाल, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ। मैं इसमें से वो चाय बनाने के लिए लेके आई, क्योंकि चाय जब मिट्टी के बर्तन में बनती है तो फिर मज़ा आता है। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो मैं लेके आई हूँ उसको चाय बनाने के लिए। और फिर जब हम आगे चले तो ये हम कपड़े की लाइन में, मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं गई हुई थी इतनी जल्दी, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ताज महोत्सव हमें काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब ताजमहल काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारे घर से, तो हमें तो थोड़ा टाइम लग गया था। लेकिन जो है ये था कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब हम अरहान को पिछली बार हमने जो है अभी कुछ महीने पहले ही हम उसको लेके गए थे झूला झुलाने के लिए, तो हम झूले वाले सेक्शन में तो हम गए ही नहीं, बस उसको हमने दूर से देख लिया था। और जो बाकी थे लाइनें वगैरह थी, वो तो कपड़े की लाइन पे और लकड़ी के सामान पे और खाने पीने पे ही रह गई। मतलब हम कहीं घूम ही नहीं पाए, ऐसा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अब की इतनी, मैं बता तो रही हूँ, इतनी भीड़ भी थी साथ में, और इस कदर जो है सामान मिल रहा था, इस कदर दुकानें लगी हुई थी कि हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो हम काफ़ी लेट हो गया था, तो हम बहुत तेज़ी से हमने कहा भैया अब चलते हैं, कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि रास्ता हमारा लंबा है घर से, तो हमें टाइम लग जाता है, इसलिए हमें वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ कि अभी देखूँगी कि अगर मैं जा पाऊँ तो फिर मैं क्लियरली मैं बताऊँगी कि मतलब जो है वहाँ पे और क्या क्या सामान था क्या नहीं। फ़िलहाल तो जितना मैं बना पाई हूँ उतना मैं इस वीडियो में कवर कर दे रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ताज महोत्सव बहुत बहुत आपको सारी चीज़ें, मतलब जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो भी आपको मिलती हैं। मतलब हाथ की बनी हुई चीज़ें तो बहुत सारी थी। तो मैं ये देखने लगी थी, आपको ये देख लग रहा होगा छोटा सा वॉलेट है, लेकिन नहीं, वो शीशा था, वो इतना प्यारा शीशा था, अभी वो नया आया था। इसको आप ओपन करिएगा ना तो एक जूम का था और एक जो है नॉर्मल जो है शीशा लगा हुआ था, तो बहुत प्यारा था। तो बहुत मतलब कुछ चीज़ें नई देखने को मिली।
और ये देखिए आप, ये देखिए सारे ये हाथ से बने ये कपड़े हैं, ये मतलब ये बैग और ये जो सूट दिख रहा है इसमें जो चिकनकारी का जो काम है, सारी चीज़ें जो है वैसी ही बनी हुई हैं। फिर ये ट्रेन, ये मैंने ट्रेन उसमें नहीं आई थी जो हम गए थे जहाँ पे सॉरी मिडनाइट मार्केट वाले में जो था, उसमें ट्रेन का ये नहीं था। ये अब की बार जो है आया है ये ट्रेन का। तो इसमें बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब बैठ सकते हैं। तो हम सब ट्रेन पे बैठ गए, क्योंकि उस पर चक्कर भी नहीं आना था, कि मुझे झूले में चक्कर बहुत ज़्यादा आता है। तो हमने कहा कि चलो फिर इसी में मज़े ले लेते हैं। इसका 50 रुपये टिकट है। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ताज महोत्सव में जितना जो है टिकट लग रहा था झूले का या ट्रेन का, वो 50 रुपये मतलब जो है 60 रुपये ऐसे स्टार्टिंग थी। मतलब 30 रुपीज़ मुझे नहीं लगता कि किसी का रहा होगा। 30 रुपीज़ वही छोटे बच्चों का जो होगा तो होगा, नहीं तो सबके जो है 50 रुपये ही थे। तो ये आप समझ लीजिए कि 50 रुपीज़ अगर आप जाओ तो भैया अपना पैसा खूब सारा लेके जाइए, वरना पैसा कैसा खर्च होता है पता भी नहीं चलता। और उमर को देखिए, और अरहान को तो हम जो है जो असली ट्रेन होती है उस पर तो हम उनको बैठने नहीं देते हैं इस तरीके से जिस तरह ये बैठे हुए हैं कि पैर ऐसे अभी करके बैठ जाएंगे साहब, तो उस तरह बैठने नहीं देते हैं। तो इनको देखो आज मौका मिल गया था साहब को, तो आज इस तरह उमर को लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए पैर करके ऐसे बैठते हैं, और उमर भी अपना खुश हो रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई मस्ती करिए। असली ट्रेन में तो गेट के पास अरहान झांक नहीं पाते हैं, तो सोचे क्यों ना हम इसी से झांक के अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। फिलहाल हम वहाँ से आ गए थे, फिर हम आगे बढ़े तो ये देखिए सारे ये हैंड के बने हुए थे। ये वॉल जितना भी दिख रहा है ना, वॉल पेंटिंग वगैरह जितनी भी थी, ये सारी जो है हैंड की बनी हुई थी। मतलब खूबसूरत लग रहा था। और अच्छा, अगर मैं जो है ताज महोत्सव की बात करूं तो ताज महोत्सव में जो फंक्शन होता है, जो इवेंट्स होता है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी कि आज इतनी भीड़ क्यों थी। तो इस वजह से देखिए, आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए इस वजह से यहाँ पर आज भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे सिंगर आ रहे थे। आपने शायद इंडियन आइडल देखा होगा, तो उसमें एक सिंगर थी अरुणिता नाम की, तो वो आई हुई थी। तो बस उसी को हम देखने के लिए, मतलब इस वजह से इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पे। तो बस हम आगे बढ़े हैं। आगे तो फ्लावर्स तो इतने प्यारे प्यारे थे, इतने प्यारे प्यारे थे। बस इनकी स्टिक कोई 10 की दे रहा था, वो स्टिक इतनी पतली पतली थी, इकट्ठे अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे खाने की जगह पे। तो खाना यहाँ पे जो है लखनऊ से हम कहते हैं वाहिद बिरयानी वाले जो हैं वो तो हमेशा आते हैं, लेकिन अब की बार जो है निज़ामिया जो है ये रेस्टोरेंट है वो भी आए हुए थे। मतलब काफ़ी, मतलब जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों का जो है यहाँ पे लगा हुआ था स्टॉल खाने का। और मैंने देखा कि खाने की जगह पे ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो किस कदर लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस जगह पे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आगरा के लोग जितने भी रहते हैं ना, जो वो स्पेशल जो है ये इन्हीं खाने के लिए ही इधर आते हैं ताज महोत्सव में, क्योंकि यहाँ पे वाहिद बिरयानी और जैसे मैंने आपको बताया इनका जितने भी मशहूर लोग रहते हैं ना, उनका रेस्टोरेंट इधर लगा रहता है ना। तो देखिए आप सब यहाँ पे, मतलब यहाँ पर सब मुझे ना खाना खाते हुए दिख रहे थे। मतलब यहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मार्केट में भी थी, मतलब जो लगा हुआ था स्टॉल वगैरह वहाँ पर भी थी, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखी। उसके बाद हम इधर आ गए थे क्योंकि सिंगर आ चुकी थी। तो आप सॉन्ग देखिए उसने कैसे गाया है, एंजॉय करी। मतलब इतनी भीड़ थी कि हम उसको जितना जूम करते ना तो वो पास से लाइटिंग की वजह से ना साफ़ नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी साफ़ नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने बस फिर उसको छोड़ दिया। चलिए ठीक है, आप देखिए, आप इसको एंजॉय करिए। बहुत बचपन में आई थी, और आज हमारे शो
तो बस फिर बहुत ज़्यादा लाइटिंग पड़ रही थी, हमने जितना जूम किया ना वो दिख नहीं रही थी, मतलब क्लियर साफ नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया, हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी, आगे जाना भी ठीक नहीं था, तो हम पीछे ही थे। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद ये आप देखिए कितने मतलब इतने प्यारे होम डेकोरेशन के इतना सारा सामान आया था। मतलब अगर आपके पास पैसा ना, आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हो। बहुत प्यारा प्यारा सामान था, बहुत ज़्यादा, इतना खूबसूरत कि मतलब आप कोई भी चीज़ उठाइए बहुत प्यारी लग रही थी। और सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी कि लकड़ी का जितना सामान था, जैसे भी था, वो हाथ से इतने प्यारे बनाए गए थे, चाहे छोटा ले लीजिए और चाहे बड़ा सामान आप ले लीजिए, बैग और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये कुछ ज्वेलरी बॉक्स थे, और चूड़ी रखने के लिए होता है ना, बैंगल्स रखने वाले जो बॉक्स होते हैं वो थे, बड़े प्यारे प्यारे थे। तो उनकी चमक बता रही थी कितने खूबसूरत वो लग रहे हैं ये। और इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान आया था काफ़ी। फिर आप जानते हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह तो रहते ही हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, अरहान को पता नहीं क्या लेना था कि हमें वहाँ पे जो है लेके चले जा रहे हैं कि मम्मा उधर है, मम्मा उधर है। तो हमने कहा चलिए भाई आगे, मतलब चले जा रहे थे, हमें दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने आपको बताया इतना ये बड़ा था कि हम सारी गली कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और हम भूल जा रहे थे। हम इधर से निकलते थे, हमें लगता फिर हम वही वापस आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत बहुत बड़ा मतलब जो है लगा हुआ था। तो उसके बाद ये देख लीजिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर जो है सामान रखा हुआ था। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ 10 दिन 8 दिन जो भी लगता है ये ताज महोत्सव, उसमें इतना बड़ा बड़ा सामान और ये सारी चीज़ें उठा के लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मगर इनको सामान जैसे 27 फरवरी दे तो रखा, लेकिन सामान समेटते समेटते इन्हें 2 डेज़ 3 डेज़ से ज़्यादा लग जाते हैं वो धीरे धीरे ले जाने में, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे 1-2 दिन जाइए तो सामान हटाते ही रहते हैं। तो अगर आपको ड्रॉर्स वगैरह चाहिए होती है ना, तो अगर चाहिए लकड़ी की, या फिर जब वो जा रहे हो ना, तो वो फिर रेट सही कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो घाटे में जाएंगे, लेकिन वो रेट सही कर सामान दे देते हैं। छोटा छोटा सामान लकड़ी का बहुत सारा आया हुआ था। अच्छा, मैंने रेट का फ़र्क यहाँ पर देखा, जब हम मिडनाइट मार्केट में गए थे तो वहाँ जो कटोरे और बाउल्स वगैरह दे रहे थे, वो उनका जो है रेट्स 30 रुपीज़ था, यहाँ 50 रुपीज़ था। तो मतलब जो है यहाँ पर रेट थोड़ा हाई मुझे लग रहा था कि मतलब उस हिसाब से। तो या फिर आप कह लीजिए कि जिस शॉप पे आप अगर लेना चाहें, तो अगर आप कह दीजिए कि नहीं भैया हमें 2 दे देते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो आपको कम कर दें। नहीं तो कम करने का तो बहुत कम लोग कम कर रहे थे, ज़्यादातर एक रेट पे ही सब रुके हुए थे। तो जो है अगर आप 2-3 चीज़ इकट्ठा आप ले रहे हैं फिर तो ठीक है। जैसे हमने वो बोतल लिया था, उसके बाद फिर हम इधर आ गए थे। ये राजस्थान का ये है ना, थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ था, बड़ा प्यारा सा कुआं बना के रखा था। फिर पीछे जो है मटका वगैरह बना के रखा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अरहान और हम वहीं पे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर हम जो है उधर से उठे हैं, तो यहाँ पे भैया कठपुतली का डांस दिखा रहे थे। तो चलिए आप देखिए इसको भैया कैसे गा रहे हैं। तालियां तालियां तालियां। राजस्थानी लाडू लाल सपेरा, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार, अब तो कौन बजाए बांसुरिया, मधुर मधुर मोरे सपने में आके कौन सपेरा आ गया, कौन सपेरा आ गया। मेरा मन डोले, मेरा डोले, मेरा दिल का गया रे करार। तो आपने देखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताज महोत्सव। और उसके बाद जो है फिर बस काफ़ी लेट हो गया था, हमने कहा भाई अब घर चलते हैं, क्योंकि आप जितना देखते जाएंगे वो पूरा नहीं होना है, और वो पूरा भी हम नहीं कर पाते उतने, क्योंकि हम लेट निकले थे घर से, हमें जल्दी निकलना चाहिए था। ताज महोत्सव को देख के लगा कि हमें घर से जल्दी निकलना चाहिए था, तो हम कंप्लीट कर पाते, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। हमने कहा भाई अब घर निकलते हैं। तो बस यही, बस झूले का देखिए हमने दूर से ही बना लिया था, हम वहाँ पर गए ही नहीं, उस साइड हमने देखा ही नहीं, बस हम निकल चुके। और आप देख लीजिए कि रास्ते पे इतना सुनसान तो रास्ता खैर नहीं था, लेकिन ये है काफ़ी, मतलब जो है हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाता है, मैंने आपको बताया बहुत दूर पड़ जाता है घर से। तो ये है कि बस अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, तो चलिए मिल। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपने एंजॉय किया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।